सौदा के तो शेख ख़ास से ओ लेवल्स में सभी मज़ामीन के मखसूस होते हैं। ये सब्जेक्ट्स कोड इंडिकेट करते हैं कि हमें किस मज़मून और उसमें कौन कौन से मौज़ूआत और उन्वानात को पढ़ना या पढ़ाना है। आज करेंगे उर्दू सिलेबस बी 3248 की। जैसा कि उर्दू बी या उर्दू एज़ अ सेकेंड लैंग्वेज से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इसमें इब्तदाई या बुनियादी उर्दू की महारतें सिखाई जाती हैं। ये निसाब 2003 में मुतारिफ़ करवाया गया था और इस साल यानी कि 2023 अक्टूबर-नवंबर में इस निसाब का आखिरी बैच अपीयर होगा। नेक्स्ट ईयर सब्जेक्ट कोड तो ये रहेगा मगर उसमें कुछ चेंजेस कर दी गई हैं। 3248 दो पर्चा जात पर मुश्तमिल है, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 के टोटल मार्क्स 55 हैं और इसके 3 हिस्से हैं। पार्ट 1 में हमें डायरेक्टेड राइटिंग यानी कि एक मजमून लिखना होता है, जिसके लिए हमें 3 इशारात या नुकात दिए गए होते हैं, जिनकी मदद से हम 150 अल्फाज पर मुश्तमिल एक मजमून लिखते हैं। जबकि पार्ट 2 के अंदर 4 टेस्ट आइटम्स हमें तैयार करनी होती है, यानी कि लेटर राइटिंग, स्पीच राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग और डायलॉग राइटिंग। लेकिन इसमें से सिर्फ 2 इम्तिहानात में आती हैं, यानी कि बच्चों के पास एक चॉइस होती है और यही एक चॉइस है जो बच्चे को दोनों पेपर्स में मिलाकर मिलती है। बच्चा उन 2 में से वो रिपोर्ट या स्पीच भी हो सकते हैं, वो डायलॉग या लेटर भी हो सकते हैं, वो लेटर और स्पीच भी हो सकते हैं। तो इन 2 में से बच्चा कोई एक सवाल करता है। सवाल के नंबर 20 होते हैं और इसकी रिक्वायरमेंट होती है कि 200 वर्ड्स में बच्चा एक अच्छा सा तख्लीकी पीस क्रिएट करे। इसके बाद पार्ट 3 है, जिसके अंदर बच्चे को अंग्रेज़ी में दिए हुए पैराग्राफ का उर्दू में तर्जुमा करना होता है और ये भी 20 नंबर का है। पेपर 1 के मजमूई 55 नंबर है। अब आते हैं हम पेपर 2 की तरफ। पेपर 2 के भी 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट लैंग्वेज यूजेज है, जिसके अंदर बच्चे को 5 मुहावरात, 5 सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन और 5 ही क्लोज पैसेज जो है वो करने होते हैं। मुहावरात जो हैं वो किताबें आपको मिल जाएंगी, जिनके अंदर एक अच्छी रेंज में मुहावरात मौजूद हैं और बच्चे उससे तैयारी कर सकते हैं। जो इसका लैंग्वेज यूजेज का दूसरा पार्ट सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन है, उसमें बच्चों को अल्फाज मुतरादिफ आने चाहिए, अल्फाज मुतज़ाद, वाहिद, जमा, मुज़क्कर, मुअन्नस जो हैं, इनके साथ साथ ऐसे जुमले भी मुकम्मल करने आने चाहिए जिनमें सेंस और टेंस तब्दील ना हो। इसके तीसरे हिस्से में क्लोज पैसेज यानी कि खाली जगह पुर करें। उसमें आपको कुछ अप्रोप्रिएट वर्ड्स दिए गए जाते हैं, जिनमें से जो बेस्ट सूटेबल वर्ड है वो आपने उस गैप में लगाना होता है। उसके बाद इसके सेकंड पार्ट पर आ जाइए। ये 10 नंबरों पर मुश्तमिल एक समरी होती है, जिसके लिए कई बार आपको इशारा दिए जाते हैं और कई दफ़ा आपको जस्ट सादा तरीके से 1/3 समरी लिखनी होती है। जैसे कि हम उर्दू में नॉर्मल प्रैक्टिस करते हैं कि एक पैसेज होता है और उसका 1/3 या उसके मेन पॉइंट्स पर मुश्तमिल एक खुलासा लिखा जाता है। और ये तलखीस निगारी, जैसा कि मैंने आपको बताया, 10 नंबरों की होती है। उसके बाद पार्ट 3 आता है। इसमें हमें 2 कॉम्प्रिहेंशन करनी होती है। इन दोनों तफाहीम के 15-15 नंबर होते हैं, यानी कि इस थर्ड पार्ट के 30 मार्क्स, 10 नंबर की समरी और 15 नंबर का लैंग्वेज यूजेज का पार्ट, और ये पेपर भी 55 नंबर का होता है। इसमें नॉर्मली कॉम्प्रिहेंशन जो है उसमें बच्चे को पैसेज बहुत हेल्प देता है, लेकिन कभी कभार लास्ट और सेकंड लास्ट क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि ओपन एंडेड होते हैं, तो बच्चों को अपनी अकल और समझ भी इस्तेमाल करनी होती है। इसीलिए असातिज़ा कराम जब इस हिस्से को करवाएं तो उन्हें बच्चों को इसकी बार बार मशक करवानी चाहिए। बहन वैसे जैसे पेपर 1 के अंदर पार्ट 1 और पार्ट 2 की क्रिएटिव राइटिंग की। अगले हिस्से में हम 3248 के अंदर आने वाली चेंजेस की बात करेंगे।